हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं आज केटी क्लासेस की केमिस्ट्री लैब में। देखिए, आज मैंने आप सोच रहे होंगे कि क्या व्हाइट सा पहन के आ गए हो। देखिए बच्चों, इसको बोलते हैं क्या, लैब कोट। और जब हम लैब में जाते हैं कुछ काम करने, तो उससे पहले क्या, लैब कोट पहना जाता है ताकि हमारे कपड़े क्या, खराब ना हो। मैंने तो अभी चश्मा भी मंगवा रखा है आईज प्रोटेक्शन के लिए। वो दोनों क्या, सेफ्टी पर्पस के लिए हमें क्या, लैब में पहन के जाने पड़ते हैं। तो आज करेंगे हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट चलेगा हमारा क्या, बोर्ड पर। एक्टिविटी 1, चैप्टर 1, क्लास 10 और क्या, केमिस्ट्री। जो आपकी एक्टिविटी फर्स्ट है, आ जाइए लैब में। आज आपको लैब की फील दिलवाते हैं, मजे दिलवाते हैं जनाब। देखो, पहला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम मैग्नीशियम रिबन के साथ। मैग्नीशियम रिबन के साथ हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है जनाब मैग्नीशियम रिबन की। वाह, हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम रिबन की। पहले मैं रिक्वायरमेंट लिख देता हूं आपके सामने, बोर्ड पर देखना बच्चा। रिक्वायरमेंट मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। पहले हमें अरे कुछ चीज को करना है तो उसके सामान तो हमारे पास होना चाहिए। उस सामान को बोलते हैं बच्चों रिक्वायरमेंट। उस सामान को बोलते हैं बच्चों रिक्वायरमेंट। क्या है, रिक्वायरमेंट। फर्स्ट हमें सबसे पहले क्या, मैग्नीशियम रिबन चाहिए। मैग्नीशियम का क्या चाहिए, रिबन चाहिए दोस्तों। ऐसे एमजी लिखना मत, पूरा लिखना मैग्नीशियम। एमजी मत लिखना, पूरा लिखना मैग्नीशियम रिबन। मेरे पास थोड़ी जगह कम थी तो मैंने एमजी डाल के काम चला दिया। दूसरा हमें चाहिए क्या, बर्नर। ई का बोला है सर, हमें तो कभी नहीं बताया बर्नर क्या होता है। जो तीसरा हमें चाहिए सैंड पेपर। सैंड पेपर। और चौथा हमें चाहिए क्या, चाइना डिश। कहा है सर ये, अरे अभी तो घुसे हो जनाब, अभी तो घुसे हो किसमें, लैब में। मेरे साथ एक एक चीज दिखाऊंगा मैं, एक एक चीज दिखाऊंगा। सब बोर्ड पर देखो। हमें ये चाहिए, मैग्नीशियम रिबन चाहिए, बर्नर चाहिए, सैंड पेपर चाहिए और चाइना डिश चाहिए। ये मैंने आपके सामने एक सेटअप तैयार किया है। ये सेटअप सामने तैयार किया है, इसमें सब कुछ लगा हुआ है। देखो बर्नर क्या होता है, बर्नर क्या होता है, जिसमें से क्या, फ्लेम निकलती है, आग निकलती है। किसी भी चीज को जलाने का काम, बर्न करने का काम कौन करेगा, बर्नर करेगा। ऐसा स्टैंड होता है बर्नर। आप लैब में कभी जाओगे, मैं सामने ही दिखा रहा हूँ, ये स्टैंड होता है एक बर्नर, जिसको जब जलाते हैं एक्चुअली गैस इसके साथ जुड़ी होती है, गैस के पाइप लगे हुए होते हैं। जो एडवांस लैब होती है वहां पे गैस के पाइप लगे होते हैं, वहां से गैस आती है, बर्नर को ऑन करते हैं और वहां से ऊपर क्या, फ्लेम निकलती है। यहां से क्या, फ्लेम निकलेगी, है ना। यहां से क्या, फ्लेम निकलेगी। फ्लेम निकलने के बाद, इतना काम होने के बाद, बड़ा ध्यान से एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ये सावधानी से, तभी लैब कोट पहना है। उसके बाद हमारा क्या है, हमें क्या, इसके साथ, बर्नर के साथ और लिख लो, फिफ्थ पॉइंट क्या लिख लो, टोंग भी चाहिए होता है। क्या होता है टोंग, बताऊंगा अभी। टोंग भी हमें चाहिए होता है। देखो जनाब क्या होता है, ये टोंग है। टोंग क्या होता है, किसी चीज को पकड़ते हैं, जैसे घर में रोटी बनाते हैं चिमटा बोलते हो ना आपको, ऐसे ही टेस्ट ट्यूब को पकड़ना हो या फिर किसी भी चीज को पकड़ना हो, होल्डर हो, कहीं तो होल्डर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, टोंग होता है। टोंग से क्या, मैंने रिबन को पकड़ लिया। एक्चुअली में ये रिबन क्या इसका है, मैग्नीशियम रिबन, जो कि क्या, व्हाइट और सिल्वरी कलर का है। मैंने क्या लिया, टोंग उठाया। मैंने क्या लिया, टोंग उठाया और मैग्नीशियम रिबन को क्या, पकड़ लिया। मैग्नीशियम रिबन व्हाइट और सिल्वरी कलर का है। अब क्या करा मैंने, टोंग को पास ले गया, फ्लेम के ऊपर जलाया। टोंग को क्या करा, मैग्नीशियम रिबन लगा हुआ है, उसको फ्लेम के ऊपर ले गया। जलना शुरू हुआ कौन, मैग्नीशियम रिबन। जैसे जलते जलते क्या, नीचे एक पाउडर सा गिरने लग गया। नीचे क्या, पाउडर गिरने लग गया। जैसे जल रहा है, नीचे क्या, पाउडर गिरने लग गया। वाह, पाउडर गिरने लग गया। वो कौन से कलर का पाउडर था, व्हाइट पाउडर। वो कौन से कलर का था, व्हाइट पाउडर। अब अगर नीचे कुछ नहीं रखूंगा तो व्हाइट पाउडर खिंड जाएगा। उस खिने ना, उसको कलेक्ट करने के लिए मैंने क्या लगाई, एक चाइना डिश लगाई। चाइना डिश बेटा, अगर आपकी लैंग्वेज में ऐसे एक बाउल टाइप का होता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का बाउल टाइप होता है, ये होता है बेटा चाइना डिश। याद रखेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, बर्नर को पढ़ लिया। सारी जितने भी ऑपरेट या जितने भी रिक्वायरमेंट की चीज होते हैं ना, सब बता दूंगा केमिस्ट्री में, लैब में। आप जरा ध्यान से बस बने रहिए लैब में मेरे साथ। चाइना डिश दी बेटा कलेक्ट करने के लिए, किसको, ये जो व्हाइट पाउडर निकल रहे थे, ये जो व्हाइट पाउडर निकल रहे थे, इसको क्या कलेक्ट करने के लिए मैंने चाइना डिश ली। देखो प्रोसीजर भी लिखा है।
पहला स्टेप क्या होता है, क्लीन द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जो मैग्नीशियम का रिबन है ना उसको पहले क्लीन करना होता है विद द हेल्प ऑफ क्या, सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या होता है बेटा, रेग मार। जो देखो आपने जब भी पेंट करते हैं ना दीवारों पर पहले रेग मार मारा जाता है ताकि वो साफ हो जाए, वैसे ही क्या मैग्नीशियम रिबन पर सैंड पेपर को रगड़ा जाता है, रब किया जाता है ताकि क्या इम्प्योरिटीज खत्म हो जाए। किसकी इम्प्योरिटी जम जाती है, लेयर ऑफ क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो सुनो जरा ध्यान से, अगर मैंने मैग्नीशियम को खुली एयर में रख दिया, एयर में रख दिया, तो वो क्या ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करके क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड बना लेता है जिसकी वजह से वो इम्प्योर हो जाता है। तो हमें क्या प्योर पीस चाहिए किसका, मैग्नीशियम रिबन का। तो मुझे क्या रब करना पड़ेगा किससे, सैंड पेपर से, रेग मार से। दूसरा स्टेप क्या होता है, होल्ड करा उसको, होल्ड करा ऑन टोंग, टोंग की हेल्प से उसको मैंने पकड़ा एंड बर्न विद द हेल्प ऑफ बर्नर और स्पिरिट। ये स्पिरिट क्या है सर, स्पिरिट लैंप एक वर्ड लिखा है। एक तो बर्नर तो समझ लिया, एक क्या होता है स्पिरिट लैंप। ये भी क्या किसी चीज को जलाने के लिए हेल्प करता है। देखो ये स्पिरिट लैंप मैंने बनाया हुआ है, लैंप नहीं स्पिरिट लैंप। ऐसा छोटा बिल्कुल इतना सा होता है, मैंने तो लैब में काफी काम भी करा है तो अपना तो बड़ा अच्छा नाता है स्पिरिट लैंप से। स्पिरिट लैंप इतना सा बॉक्स होता है, छोटा सा बॉक्स होगा और कैसा होगा, छोटा सा बॉक्स होगा, उसमें इतना सा होल बना होगा और ऊपर एक बत्ती, बत्ती बोलते हैं ना ऐसी एक थिन सी चीज लटक रही होगी जिसको जलाया जाता है माचिस से। एक्चुअली जो स्पिरिट लैंप के अंदर जो जलने वाला फ्यूल होता है वो कौन, या तो मीथेनॉल डला होगा या इथेनॉल। आपके अगर समझ में नहीं आ रहा मीथेनॉल इथेनॉल भारी लग रहा है तो छोड़ो, स्पिरिट लैंप का भी यूज कई कई लैब में किया जाता है जहां पे बर्नर नहीं होते, तो छोटा सा स्पिरिट लैंप होता है, काफी कम जगह लेता है, उसका भी यूज किया जाता है। अब क्या होता है, बर्न कर दिया, ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है हमें, देखो सारा प्रोसीजर हमने कर दिया, उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या हमें देखने को मिला। देखो मैग्नीशियम बर्न विद द डेजलिंग लाइट, मैग्नीशियम बर्न विद द डेजलिंग लाइट। अगर आप डेजलिंग का मीनिंग गूगल पे सर्च करोगे तो क्या आएगा, कलरफुल लाइट, कलरफुल लाइट। मैग्नीशियम जलेगा एक कलरफुल लाइट के साथ, एक कलर जैसा दिखेगा तो मैग्नीशियम जल रहा होगा। और दूसरी बात क्या है, व्हाइट पाउडर इज कलेक्टेड इन द चाइना डिश में, ये पहले बता चुका हूं, एक पाउडर कलेक्ट होगा नीचे चाइना डिश में जो कि क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये रिएक्शन मैंने लिखी है, ये मैंने एक रिएक्शन लिखी है जो इस एक्टिविटी में रिएक्शन चल रही है। क्या हो रहा है, मैग्नीशियम जब O2 के साथ कंबाइन होता है तो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी ऑक्साइड के आपको क्या मिलते हैं, व्हाइट पाउडर। फिर व्हाइट पाउडर मिल रहा है जनाब, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर मिल रहा है। एक्चुअली बोला कैसे जाता है, मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन react with the oxygen to form magnesium oxide, to form magnesium oxide। ये थी आज की एक्टिविटी, आज का एक्सपेरिमेंट। तो आई होप आपको मजा आया होगा। पहले एक्सपेरिमेंट में केटी क्लासेस की लैब में आपको मजा आ रहा होगा, तो बने रहिए साथ। इसी एक्टिविटी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में अलग एक्टिविटी लाएंगे, मजे करते रहिए दोस्तों।